निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है। ये बड़ों को हो सकती है, बच्चों में हो सकती है, पुरुषों से लेकर महिलाओं में भी हो सकती है। लेकिन यह ज़्यादातर समस्या पुरुषों में ज़्यादा देखी जाती है, महिलाओं की तुलना में। लेकिन अपने इस वीडियो में सिर्फ बच्चों के बारे में जानेंगे। अगर किसी बच्चे को निमोनिया हो जाता है, तो इस कंडीशन में क्या सिम्पटम्स दिखाई देते हैं, क्या कारण होता है निमोनिया होने का, और बच्चों में कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो यही सब जानेंगे अपने इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, निमोनिया एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। एक बैक्टीरिया होता है जिसे न्यूमोकोकाई बैक्टीरिया बोला जाता है। इसी बैक्टीरिया की वजह से लोगों में निमोनिया का इन्फेक्शन होता है। जब किसी बच्चे को निमोनिया का इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके फेफड़ों में सूजन आ जाती है। फेफड़ों की सूजन को ही निमोनिया बोला जाता है। अगर कोई बच्चा आपके क्लिनिक पे आता है, तो आपको उसके फेफड़ों की कंडीशन जरूर जाननी चाहिए। आपको स्टेथोस्कोप से उसके फेफड़ों का जो साउंड होता है, उसे जरूर सुनना चाहिए। पहले बच्चे को सीधा लिटा दें, फिर उसकी जो रिब्स होती, पसलियां होती हैं, नीचे वाली पसलियां, वहां पर आप जब स्टेथोस्कोप लगाएंगे, तो फेफड़ों से आपको साउंड सुनाई देगा। और बच्चा अगर रो रहा है या फिर धीरे धीरे बोल रहा है, तो उसकी आवाज आपको बहुत ही तेज सुनाई देगी स्टेथोस्कोप में। और इसके साथ ही बच्चे को आप उल्टा लिटा दीजिए, प्रोन पोजीशन जिसको बोलते हैं। बच्चे को उल्टा लिटा के उसकी पीठ पे जो पसलियां होती हैं, उसके पीछे यानी कि पीठ पे आपको स्टेथोस्कोप रख के पीछे से भी साउंड सुनना है। तो आपको घड़घड़ाहट की आवाज सुनाई देगी, सीटी जैसी बजती सुनाई देगी, और इसके साथ ही बच्चे की आवाज बहुत ही तेज आपको सुनाई देगी। तो इस कंडीशन को आप निमोनिया कह सकते हैं। और इसके साथ ही और भी सिम्टम्स बच्चे में दिखाई देते हैं, जैसे कि लगातार सांस फूलना। जब किसी बच्चे के फेफड़े में इंफेक्शन हो जाता है, तो बच्चे की सांस बहुत ही तेजी से फूलने लगती है। जो पेट होता है जरूर आपको देखना चाहिए, कपड़े ऊपर करके पेट जरूर एक बार देख लें। उसकी जो पसलियां होती हैं, वो आपको चलती हुई दिखाई देंगी, तो आपको समझ जाना चाहिए बच्चे को सांस लेने में परेशानी होती है। जब पसलियां चलने लगती हैं, तो बच्चे को काफी प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है। इसके साथ ही फीवर भी आने लगता है। कभी कभी हाई फीवर हो जाता है, या कभी कभी माइल्ड फीवर भी रहता है बच्चे में। और इसके साथ ही बच्चा बोल नहीं पाता है, गले में जकड़न जैसी महसूस आपको होगी। ये जो इन्फेक्शन होता है, जो बैक्टीरिया होता है, बदलते हुए मौसम में ज्यादा अटैक करता है। सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया है, तो सर्दियों के मौसम में बच्चों को काफी ही सावधानी रखनी चाहिए। बच्चों में अगर आपके घर पे कोई छोटा बच्चा है, उसको सर्दी से बचाएं। जो ये बैक्टीरिया होता है, ये सबसे पहले गले में पहुंचता है। इसीलिए स्टार्टिंग में देखेंगे बच्चे को गले में प्रॉब्लम होती है, खाने पीने में प्रॉब्लम होने लगती है, दूध नहीं पी पाता है, तो सबसे पहले गले में पहुंचता है। धीरे धीरे जब इम्यूनिटी वीक हो जाती है बच्चे की, तब ये गले से उतरकर फेफड़ों में पहुंच जाता है। तो फेफड़ों में सूजन करता है और निमोनिया हो जाता है। और इसके साथ ही बच्चों को बहुत ही ज्यादा खांसी आती है। रात में खांसी बढ़ जाती है, सुबह के टाइम बढ़ जाती है, और शाम के टाइम खांसी भी बढ़ जाती है। बच्चा कुछ बोल नहीं पाता है, यहाँ तक कि अगर रो रहा है, तो ठीक से रो भी नहीं पाता है, उसका गला बैठ जाता है। तो जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। डॉक्टर के द्वारा क्या ट्रीटमेंट बच्चे को दिया जाता है अगर निमोनिया हो गया है। दोस्तों, अपनी इस वीडियो में सिर्फ ओपीडी ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। अगर कोई बच्चा आईपीडी का है, यानी कि उसको एडमिट होने की कंडीशन हो गई है, हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत है, तो ऐसे बच्चे को ये मेडिसिन बिल्कुल भी ना दें। उसको पीडियाट्रिशियन के पास रिफर कर दें। जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं, उनके पास रिफर कर देना चाहिए। और जो मेडिसिन होती हैं, वो बच्चे को आईवी दी जाती है, यानी कि इंट्रावेनस दी जाती है। तो उस पर चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। अपने इस वीडियो में सिर्फ ओपीडी ट्रीटमेंट जानेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जो निमोनिया होता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। इसीलिए इसमें एंटीबायोटिक्स देना काफी जरूरी है। अगर आप एंटीबायोटिक बच्चे को नहीं देंगे, तो उसका जो निमोनिया है, वो ठीक नहीं होने वाला है। एंटीबायोटिक्स जैसे कि मेगासीवी आती है, इसमें एमॉक्सिसिलिन, पोटेशियम क्लेवेनेट होता है। इसका जो रिजल्ट है निमोनिया में काफी अच्छा है। अगर आप प्राइमरी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, स्टार्टिंग में ओपीडी में पेशेंट देख रहे हैं, तो आपको मेगा सीवी ही देनी चाहिए। या फिर इसके अलावा और भी कई ब्रांड नेम से आती हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मॉक्सिकाइंड सीवी आती है। इन सब में एमॉक्सिसिलिन, पोटेशियम क्लेवेनिक एसिड होता है, तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए एंटीबायोटिक के तौर पे। और इसके साथ ही आपको कफ सिरप बच्चे को जरूर देनी चाहिए। बच्चे की अगर सांस फूल रही है, तो ऐसी कफ सिरप दें जिसमें लिवोसाल्बुटामाइन हो, जैसे कि सॉल्विनेलेस आती है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर और भी कई ब्रांड नेम से आपको मिल जाएंगी, जिनमें लिवोसाल्बुटामॉल होता है। जो बच्चों के लिए खांसी की सिरप आती है, उसमें आप जरूर देख लें। अगर बच्चे की सांस नहीं फूल रही है, सिर्फ सूखी खांसी आ रही है, तो ऐसी सिरप का इस्तेमाल करें जिसमें डेक्स्ट्रोमेथार्पन होता है, जैसे कि टोरेक्स आती है बच्चों के लिए, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ही फीवर और दर्द को कम करने के लिए आप सिरप दे सकते हैं मेफेनेमिक पैरा, जैसे कि
मेफ्टाजेसिक आती है, और भी कई सिरप आपको कई ब्रांड नेम से मिल जाएंगी जो पैरासिटामोल मेफेनेमिक एसिड होता है। और इसके साथ ही बच्चे को मल्टीविटामिन और आयरन की ड्रॉप जरूर देनी चाहिए, क्योंकि बच्चा कुछ खा पी नहीं पाता, काफ़ी वीक हो जाता है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको मल्टीविटामिन, जिंक, विटामिन सी ऐसी सप्लीमेंट्स जरूर देने चाहिए बच्चे को। और इसके साथ ही बच्चे को निबुलाइज करना चाहिए, अगर हो सके तो दिन में 3 बार या फिर दिन में 2 बार तो बहुत ही जरूरी है। अगर निमोनिया हो गया है तो दिन में 2 बार निबुलाइज बच्चे को जरूर करना चाहिए, यानी कि भाप लगानी चाहिए। इसमें आप लिवोसाल्बुटामॉल का लेस्पूल आता है जिसके लिवोनिल आता है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर भाप लगाते हैं तो लिवोलिन डाल सकते हैं, आप निबुलाइज कर सकते हैं। तो इतना ट्रीटमेंट बच्चे को देते हैं, उसको काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। और इसको ठीक होने में, निमोनिया को ठीक होने में कम से कम 1 हफ्ता लग जाता है, 4-5 दिन तो लग ही जाते हैं। अगर 2-3 दिन में रिजल्ट नहीं दिख रहा है आपको, जैसे आपने सिरप बच्चे को दे दी, 2 दिन तक पिलाई गई और रिजल्ट नहीं आ रहा है, बच्चे को काफ़ी दिक्कत हो रही है, काफ़ी कंडीशन खराब होती जा रही है, तो बच्चे को तुरंत रिफ़र कर दें। अपने आप नहीं रोकना है, एक अच्छे पीडियाट्रिशियन के पास रिफ़र कर देना चाहिए। हो सकता है बच्चे को इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत हो। तो अपने ओपीडी में बच्चे का ट्रीटमेंट इसी तरह से करते हैं, नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कौन कौन से इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, आईवी कौन कौन से इंजेक्शन बच्चे को दिए जाते हैं निमोनिया हो जाने पे, तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा बच्चे को निमोनिया क्यों हो जाता है, क्या कारण होते हैं इसके, और इसका क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे।